जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। विनोद जाखड़ का पदभार ग्रहण समारोह आज होना है। आपको बता दें कि एनएसयूआई राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष का पद संभालेंगे। आज बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में शपथ ग्रहण समारोह रहेगा। सचिन पायलट, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, चिरंजीव राव, धीरज गुजर, वरुण चौधरी, अखिलेश यादव, राजस्थान एनएसयूआई प्रभारी साहिल शर्मा समेत अन्य इसमें मौजूद रहेंगे। तो छात्र संघ चुनाव बहाल करने और आगामी रणनीति की घोषणा हो सकती है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से, जहां पर आपको बताया कि विनोद जाखड़ का पदभार ग्रहण समारोह आज होने वाला है। छात्र संघ चुनाव बहाल करने और आगामी रणनीति की लेकर के जो है आज घोषणा भी हो सकती है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, एनएसयूआई राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष का पद संभालेंगे। तो विनोद जाखड़ का पदभार ग्रहण समारोह आज रहने वाला है बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। ये पदभार ग्रहण समारोह रहेगा। इस दौरान कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं, जिसमें चिरंजीव राव, धीरज गुजर, वरुण चौधरी, अखिलेश यादव, राजस्थान एनएसयूआई प्रभारी साहिल शर्मा समेत अन्य मौजूद रहेंगे। इस पदभार ग्रहण समारोह में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की आगामी रणनीति की भी घोषणा इसमें हो सकती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे। राजस्थान हाईकोर्ट बनेगा पूरी तरह से पेपरलेस। हाईकोर्ट परिसर में आज हाईटेक तकनीकी का शुभारंभ किया जाएगा। तो चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव जो है शुभारंभ करेंगे। हाईकोर्ट में फाइलिंग जो है अनिवार्य हो जाएगी। तकनीकी विकास में आपको बता दें कि हाईकोर्ट बड़ा एक कदम ये आगे है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार तकनीकी को जो है सुदृढ़ किया जा रहा है। और ई सुविधा केंद्र का सुबह 10 बजे उद्घाटन होगा। सीजेआर सहित सभी हाईकोर्ट न्यायाधीश जो है कार्यक्रम में शामिल होंगे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा भी मौजूद रहेंगे और बार पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में एडवोकेट्स जो है उपस्थित रहेंगे। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। करीब 5 महीने पहले आपको बता दें कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एसओजी दफ्तर पहुंच करके एसआई भर्ती 2021 पेपर में नकल गिरोह से जुड़े अहम सबूत पेश किए थे। और करीब 5 महीने बाद एक बार फिर किरोड़ी लाल मीणा एसओजी मुख्यालय पहुंचे और आरएएस, रीट और एसआई भर्ती पेपर लीक के सौंपे सबूत लेने, लेकिन इस बार तेवर थोड़े अलग थे। कैसे, जानिए इस रिपोर्ट में। पेपर लीक पर फिर एक्शन में मंत्री किरोड़ी लाल। मोहन कोसवाल को बर्खास्त करके, निलंबित करके उससे जांच की जाए। एसओजी को 15 दिन में कार्रवाई का अल्टीमेटम। छात्रों के साथ खिलवाड़ किए, उनका भविष्य अंधकार में डाला है, उनको मैं गिरफ्तारी की और निलंबन की मांग करके आया हूं। एक्शन न होने पर सत्याग्रह की धमकी। बड़े नेताओं को मगरमच्छों के नाम न प्रमाण के मैं उनको दिया है, वरना मैं बाद में सत्याग्रह करूंगा। तीखे और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एसओजी को उन्होंने मुख्यालय जाकर पेपर लीक से जुड़े सबूत सौंपे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने पेपर लीक के मसले पर एसओजी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। आपको सूचना किसने दी? मीडिया से बात करते हुए मंत्री किरोड़ी लाल ने पेपर लीक में एसओजी के कई अधिकारियों की मिली भगत के आरोप लगाए। पेपर लीक के मामले में भूपेंद्र सारण जेल में है। उसका पत्र मेरे को मिला, पहले ही मिल गया था, और उसने इसमें ये बताया कि मेरे से एसओजी के लोगों ने रिश्वत बतौर विभिन्न समय पर 64 लाख रुपए लिए। किरोड़ी लाल मीणा का आरोप है कि जो सबूत एसओजी चीफ को दिए गए, उनके आधार पर कई मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। बड़े नेताओं को मगरमच्छों के नाम न प्रमाण के मैं उनको दिया है। उन्होंने एसओजी पर माफिया के साथ मिलकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया। किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर भी सरकार में रहते हुए पेपर लीक माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। आखिर में वो सही प्रमाणित हुई और उसने आरोप लगाया चारोली में कि मुझे फंसाया है, घोटाला
बड़े नेता एवं अफसरों ने किया है। तो कौन कौन राज्य नेता पूर्व की सरकार के मेल हैं, मैं प्रमाण दे के आया हूँ एसओजी को। ये पहला मौका नहीं है जब किरोड़ी लाल मीणा ने एसओजी दफ्तर पहुंचकर पेपर लीक से जुड़े सबूत दिए। करीब 5 महीने पहले भी किरोड़ी लाल मीणा वीके सिंह से मिलने एसओजी दफ्तर पहुंचे थे। अब सवाल ये है कि 15 दिन में एसओजी को कार्रवाई का अल्टीमेटम देने वाले किरोड़ी लाल मीणा का अगला कदम आखिर क्या होगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। आनंदपाल सिंह एनकाउंटर केस में अब नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में अब एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ ही प्रसंज्ञान लिया है। साथ ही सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है। पूरा मामला क्या है, समझिए इस रिपोर्ट में। आनंदपाल एनकाउंटर में नया मोड़। सबसे बड़ा गैंगस्टर, सबसे बड़ा ट्विस्ट। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट हुई खारिज। आरोपी पुलिस कर्मियों पर चलेगा मुकदमा। क्या आनंदपाल का एनकाउंटर फर्जी था? राजस्थान के चर्चित आनंदपाल सिंह एनकाउंटर केस में अब नया मोड़ सामने आ गया है। इस मामले में अब एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ ही प्रसंज्ञान लिया है। ये वो पुलिसकर्मी हैं जो आनंदपाल सिंह एनकाउंटर में शामिल थे। वहीं कोर्ट की ओर से सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया गया है, जिस पर कोर्ट ने कुछ सवाल भी खड़े किए। इसके बाद कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए हैं। 24 जून 2017 को गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर के मामले में एसीजेएम सीबीआई केसेज कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सीबीआई की ओर से पेश की गई चार्जशीट को अस्वीकार कर दिया है। गौरतलब है कि आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद राजपूत समाज की ओर से भारी आक्रोश व्यक्त किया गया था। प्रदेश भर में राजपूत समाज का गुस्सा उबल कर सामने आया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह मामला सीबीआई को जांच के लिए सौंप दिया था। आपको बता दें, आनंदपाल 24 जून 2017 को चूरू में हुए एनकाउंटर में मारा गया था, जिसे फर्जी बताते हुए खूब बवाल हुआ था। गैंगस्टर के एनकाउंटर के बाद उसके परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए कोर्ट में चैलेंज किया था। आनंदपाल की पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि आनंदपाल के शरीर पर चोट के निशान थे। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से दी गई रिपोर्ट साफ बताती है कि आनंदपाल को बेहद करीब से गोली मारी गई थी, जो कि फर्जी एनकाउंटर की ओर इशारा करती है। वहीं कोर्ट में मौका नक्शा पेश करने के बाद आनंदपाल की पत्नी के वकील भंवर सिंह राठौड़ ने कोर्ट को बताया कि जिस तरह से चश्मदीद के बयान और डॉक्टर की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक आनंदपाल पर गोलियां 3 से 5 फुट के करीब से चलाई गई थी। इसके अलावा डॉक्टर की रिपोर्ट में आनंदपाल के शरीर पर मारपीट और चोट के निशान हैं। घटना का एकमात्र आई विटनेस उसके बयान कराए। उसके बाद में न्यायालय ने सब बयान और आए रिकॉर्ड पर आए साक्ष्य को देख करके राहुल बारट, सूर्यवीर सिंह, सोहन सिंह, धर्मपाल, विद्या प्रकाश, धर्मवीर और कैलाश चंद्र के खिलाफ 302 में प्रसंज्ञान लिया है। वह मुझे ये निर्देश दिए हैं कि आप गवाह सूची पेश करें 16 अक्टूबर से और इसकी पैरवी करें। गौरतलब है कि 3 दर्जन से ज्यादा मामले वाले राजस्थान के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आनंदपाल को 24 जून 2017 की रात को मार दिया गया था, जिसे कथित तौर पर एनकाउंटर बताया गया था। सीबीआई ने इस मामले में अपनी जांच पूरी करते हुए करीब 2 साल पहले
इस मामले में अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी थी, जिसको आनंदपाल की पत्नी राज कंवर द्वारा कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने संज्ञान लेकर अब सीबीआई की ओर से पेश की गई चार्जशीट को अस्वीकार कर दिया है। अब इस मामले में आगे कहीं ना कहीं उन तमाम अधिकारियों की मुसीबत बढ़ने वाली है जो इस एनकाउंटर में सम्मिलित थे। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। मुंबई में भारतीय नौसेना के शिप आईएनएस ब्रह्मपुत्र में लगी आग में जल करके आपको बता दें कि झुंझुनू का एक जवान शहीद हो गया है। रविवार को मुंबई स्थित नेवल डाकयार्ड में मरम्मत के दौरान आग लग गई थी और तब से झुंझुनू का जूनियर नाविक सत्येंद्र सिंह सांखला लापता थे। 23 साल के सांखला झुंझुनू की सूरजगढ़ तहसील के डांगर गांव के रहने वाले थे और बुधवार सुबह 3 बजे सत्येंद्र सिंह सांखला का शव जो है नेवी के गोताखोरों ने निकाला है। सत्येंद्र सिंह का पार्थिव शरीर सड़क मार्ग से दिल्ली से उनके पैतृक गांव डांगर लाया जाएगा। तो आपको बता दें कि डांगर गांव में सैनिक सम्मान से शहीद सत्येंद्र सिंह सांखला का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद के सम्मान में गुरुवार सुबह तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। झुंझुनू का लाल सत्येंद्र सिंह जो कि शहीद हो गया। रविवार को जहाज में मरम्मत के दौरान जो है आग लग गई थी। नेवी के गोताखोरों ने सत्येंद्र का शव निकाला है। मेरे गांव का राजपूत परिवार का एक लड़का छोटी सी उम्र में भारतीय नौसेना में देश सेवा के लिए गया और छोटी उम्र में ही ये शहादत उसने प्राप्त की। ऐसे गौरव का भी पल है। भारतीय नौसेना में जो जहाज पे काम करते समय कैजुअलिटी हुई और उस दौरान उन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए। कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ डांगर गांव में उसके राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बारिश के बाद राहत और आफत से जुड़ी 3 तस्वीरें आप देखेंगे। पहली तस्वीर है सवाई माधोपुर की, जहां थोड़ी सी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। तो दूसरी तस्वीर उदयपुर की है, जहां इंद्रदेव मेहरबान हुए और शाम होते ही बरसात का दौर शुरू हो गया, जो कि काफी देर तक चलता रहा। तीसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर डिडवाना की है, जहां शहर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी सुबह से जो है तेज मूसलाधार बारिश हुई है। तो 3 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं बारिश से लोगों को राहत मिली है तो कहीं बारिश से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पहली तस्वीर देखिए, ये सवाई माधोपुर की तस्वीर है, जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें साफ बता रही हैं। एक तरफ भीषण गर्मी थी, भीषण गर्मी के बाद बारिश का होना राहत की खबर है, लेकिन राहत के साथ साथ ये आफत भी लेकर आई है, क्योंकि जगह जगह जलभराव होने से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। आवागमन करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। इस पानी में लोगों की गाड़ियां फंस गई हैं और दुकानें लोग नहीं खोल पा रही हैं, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक तरफ इस बारिश ने राहत दी है, तो एक तरफ आफत भी बारिश लेकर आई है। और दौसा में मूसलाधार बारिश हुई है। इस बारिश से दौसा में पूरी तरीके से जो है जनजीवन प्रभावित हो गया है। सड़कें आप देखिए पूरी तरह से दरिया बन गई हैं, नाले उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। वाहन चालकों को भारी परेशानियां हुई हैं और लोगों के वाहन पानी के अंदर ही खराब होने लगे हैं। लेकिन हर कोई ये कहता हुआ नजर आया कि वास्तव में बारिश बहुत अच्छी हुई है। और दौसा में आपको बता दें कि इसी तरह की बरसात की आवश्यकता थी और लोगों ने यहां तक कहा कि चाहे कितनी ही परेशानी झेलनी पड़ जाए, लेकिन ऐसी ही बारिश होनी चाहिए। तो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं, आप देखिए। दौसा पूरी तरीके से पानी पानी हो गया है, लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है, लेकिन लोग खुश भी है। लोगों का यही कहना है कि बरसात की जरूरत थी दौसा में। दौसा में पिछले 2 घंटे से बारिश का दौर जारी है। दौसा के मंडी रोड के आप नज़ारे देख सकते हो, किस तरह गाड़ियां खराब हो चुकी हैं। जो स्कूली बच्चों को लेकर जो गाड़ियां आ रही हैं वो इस तरह खराब हो चुकी हैं, किस तरह धक्का दिया जा रहा है ये आप तस्वीरों में देख सकते हो। पूरी जो मंडी रोड है वो पूरी तरह लबालब है। ये तस्वीरें आप देख सकते हो, स्कूली बच्चों से भरी ये वैन है जो खराब हो चुकी है, जिसको धक्का देकर पानी से बाहर निकाला जा रहा है। ऐसे में दौसा में आज करीब 2 से 2.5 घंटे से लगातार जो बारिश का दौर जारी है, उससे इस तरह के हालात बने हैं। आप एक और तस्वीर देख सकते हो, ये बाइक जो चालक है वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं, मोटरसाइकिलें खराब हो चुकी हैं। कितनी बारिश हो रही है, कितनी देर हो गई दौसा में बारिश होते हुए? 1 घंटा हो गया। क्या क्या परेशानी हो रही है आपको? बहुत तगड़ी परेशानी है।
लेकिन बारिश अच्छी हो गई आज। हाँ, बारिश बिल्कुल जो लोग हैं बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि बारिश काफ़ी अच्छी हुई है और बारिश के चक्कर में जो मंडी रोड की जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरी तरह लबालब मंडी रोड है और लोगों का ये कहना है कि परेशानी हम ज़रूर झेल लेंगे, लेकिन जो बारिश है वो लगातार इसी तरह आती रहे, क्योंकि लंबे समय के बाद दौसा में बारिश आई है और लोगों को इंतजार था इस बारिश का, जो आज इंतजार खत्म हुआ है, क्योंकि 15 से 20 दिन से लोग उमस से बहुत परेशान थे। लेकिन आज दौसा में झमाझम करीब 2 से ढाई घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन लोग खुश हैं कि बारिश अच्छी आ रही है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मचारी चाहते हैं कि 24,797 पदों पर होने वाली भर्ती मस्ट रोल के आधार पर की जाए। तो सफाई कर्मचारी में होने वाली भर्तियों में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। सफाई कर्मी भर्ती प्रैक्टिकल में शामिल अभ्यर्थियों की बहाली मस्ट रोल के आधार पर की जाए। सिटी में चरमराई सफाई व्यवस्था, हड़ताल पर वाल्मीकि समाज के कर्मचारी, मस्ट रोल के आधार पर भर्ती की मांग, नहीं मानी मांगे तो प्रदेश भर में होगी हड़ताल। सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया के विरोध में उतरे वाल्मीकि समाज से जुड़े कर्मचारियों ने जयपुर में नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन किया, जिससे शहर की सड़कों से लेकर के गली मोहल्लों तक कचरे के ढेर लग गए। वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखने वाले जो सफाई कर्मी हैं उन्होंने इस कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है और अपनी मांगों को लेकर के, जिसमें भर्ती की मांग है, मस्ट रोल की मांग है, पुराने जो उनके लंबित न्यायिक मामले हैं वो मांगे हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी ये बहिष्कार जारी रहेगा। शहर में कचरे के अंबार ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो वहीं सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हड़ताल जारी रहेगा। राजस्थान में सफाई भर्ती को लेकर जो आंदोलन चल रहा है और राजस्थान में जिस प्रकार से आह्वान हुआ है, तो कल नगर निगम ग्रेटर में वाल्मीकि समाज के सभी संगठनों ने, जिसमें सफाई मजदूर कांग्रेस भी शामिल है, सभी लोगों ने राजस्थान में आज से हड़ताल करने का वचनबद्ध किया है और आह्वान किया है। सभी जगह हमारी बस्तियों में मीटिंगें हो चुकी है। 186 नगर निकायों में राजस्थान के समर्थन में पूरी राष्ट्रव्यापी झाड़ीव्यापी हड़ताल करने का निश्चय हो चुका है। दरअसल वाल्मीकि समाज से जुड़े कर्मचारियों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में मस्ट रोल के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती की जाए, जिसमें वाल्मीकि समाज से जुड़े लोगों को प्राथमिकता दी जाए। 1 साल तक पहले कर्मचारी से काम करवाया जाए, उसके बाद नियुक्ति दी जाए। पहले से काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को बोनस अंक देकर प्राथमिकता दी जाए। पहले की जिन भर्तियों में कोर्ट में मामला विचाराधीन है या जिन पर निर्णय हो चुका है, उनमें नियुक्ति के आदेश जारी किए जाए। जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर में 8,500 से ज्यादा सफाई कर्मचारी हैं, जिनमें से 80% कर्मचारी वाल्मीकि समाज से आते हैं। इस हड़ताल में वाल्मीकि समाज के कर्मचारी भी शामिल हैं। गैर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी इन मांगों को गलत मानते हैं। इन कर्मियों की संख्या करीब 2000 है और अब पूरे शहर की सफाई व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी इन्हीं पर आ गई है। सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया का कहना है कि जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक हम काम का बहिष्कार करेंगे। जब तक मस्ट रोल अलाउड नहीं कर दी जाती है, कोर्ट केस वालों के आदेश, नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जाते हैं, तब तक सफाई कर्मचारी इसी तरह सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन जारी रखेंगे। इस बार की ये लड़ाई हमारी आर पार की लड़ाई है। प्रदेश में मानसून पूरे पीक पर है। लगातार बारिश से जलभराव की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में हड़ताल पर गए सफाई कर्मी जल्द ही काम पर नहीं लौटते हैं तो शहर के हालात बदतर होने में देरी नहीं लगेगी और इसका खामियाजा आम जन को भी उठाना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने एक बार फिर अपना विश्वास जताया है।
नीता अंबानी को सर्वसम्मति से दोबारा आईओसी का सदस्य चुन लिया गया है। कुल 93 वोटर्स ने अपना वोट दिया और नीता अंबानी के पक्ष में सभी 93 वोट पड़े। तो 2016 में आपको बता दें कि रियो डी जेनेरियो ओलंपिक खेलों में नीता अंबानी को पहली बार आईओसी सदस्य चुना गया था। तो नीता अंबानी ने जो है आभार भी जताया है, भरोसे के लिए धन्यवाद उन्होंने कहा है। वैश्विक खेल क्षेत्र में भारत का प्रभाव और इस पल को साझा करना चाहती हूं, ये उनकी तरफ से कहा गया। और चलिए अब रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर।